हेलो बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल क्लास 9 का टॉप 50 क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें हम लोग एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से कहाँ तक, सही बताया, 21 से 30 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे। ठीक है, और हम बार बार आपको कह रहे हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, मोर एंड मोर प्रैक्टिस टू गेट 100। ठीक, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। हमारा यही कोशिश है कि एग्जाम से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को इस पूरे सीरीज में बनाने की। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम्स में आपको 100 आना ही आना है। आप इस बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्ट करें। दूसरी चीज, जिसको भी कोई क्वेश्चंस नहीं आता है किसी चैप्टर्स का हम बताए हैं, आप उस चैप्टर्स का उस क्वेश्चन को आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मेरे मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिए, मोबाइल पे आप हमको सेंड कर सकते हैं उस क्वेश्चंस को व्हाट्सएप पे। मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर है 8282997456 और 62। नाम पता है, धनंजय सर। ठीक, आप इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस नंबर पे चाहें तो आप हमको क्वेश्चंस को सेंड करिए, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। साइंस में, मैथ में, किसी भी चैप्टर से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है वो टॉपिक बताइए, सेंड करिए, हम उसको भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो इफ a plus b plus c equal to 0 प्रूव दैट a स्क्वायर, ये प्रूव करना है, इक्वल टू 3। ठीक, तो ये बताओ कि a plus b plus c equal to 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 3abc होता है ना। ठीक, बिल्कुल होता है सर। तो ठीक है, abc से सबको डिवाइड कर दो, वहां 3 लाना है, यहाँ पर क्या लाना है, 3, मतलब abc गायब कर दो, abc नहीं, abc सबको डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करने के बाद कितना आएगा बताइए। यहाँ पर ये a इससे कटेगा तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b सी आ गया ना पहला। देखिए, चलिए b इसको काटिए, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ac, ये c इसको काटिए, c स्क्वायर, तो c स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab, और ये खत्म, आ गया 3। 2 लाइन में प्रूव्ड हो गया आपका। देखें, बस फॉर्मूला आपको क्या लर्न करना है, a b plus b plus c equal to 0, a क्यूब b क्यूब c क्यूब equal to 3abc होता था। ठीक है ना, चलिए नोट करिए इसको, नोट हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिल्कुल देखा जाए, आ गया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओगे, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए देखते हैं बताता है कौन। ठीक, सॉल्व करें हम क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर दो, कमेंट बॉक्स में बताना ना। a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc आ गया। अब तुम इसको सबसे बढ़िया ऐसे सॉल्व करो, पहले इसी को सॉल्व करो, 1/2 x प्लस y प्लस z a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक, बार बार बता रहे हैं, x है n नहीं। ठीक, x फिर y माइनस z का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz, फिर प्लस x माइनस y का, x माइनस z का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक, अब क्या करेंगे, 1/2 x प्लस y प्लस z, फिर x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर, ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर कितना हो गया, 2y स्क्वायर, और z भी है, हाँ ये z स्क्वायर और ये z स्क्वायर, 2z स्क्वायर, फिर बाकी क्या बचा, माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz। हम बार बार बता रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि ये n नहीं है, x है, मेरा x n की तरह लगता है। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, 1/2 इस x से सबका मल्टीप्लाई कर दो, या 2 कॉमन ले लो, चलो पहले 2 कॉमन ले लो,
यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड। ठीक, तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया? खत्म। एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स जेड। ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करें। चलिए मल्टीप्लाई देखते हैं। क्वेश्चन को इतना दूर इरेज कर दो, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। x से पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे? पूरे का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड। फिर y से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है ना? फिर प्लस जेड से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आएगा क्या? यहां पर है ना, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड और एक्स स्क्वायर जेड। और फिर y से मल्टीप्लाई करो। y एक्स स्क्वायर वाई क्यूब वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। ठीक, फिर जेड से मल्टीप्लाई करो। तो जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर और माइनस एक्स जेड स्क्वायर। इतना आ गया। अब जो कट रहा है काटो, कट्टम कुट्टम शुरू करो भाई। कट्टम कुट्टम में देखते हैं तो क्या क्या कट रहा है। कट्टम कुट्टम में कुछ कटा, एक्स स्क्वायर वाई ये और ये खत्म। वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर ये खत्म। एक्स जेड स्क्वायर यहाँ ये खत्म। ये नहीं एक्स जेड स्क्वायर को कैंसिल करेगा ये वाला। कहाँ आया? एक्स जेड स्क्वायर कहाँ है? अच्छा, इसको चलो फिर और बाकी देखते हैं कौन कौन सा कट रहा है ना। तो तुम एक्स वाई स्क्वायर कहीं दिख रहा है? एक्स वाई स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसमें ये क्या क्या आ रहा है? वाई स्क्वायर जेड ये और ये खत्म। जेड एक्स स्क्वायर ये और ये देखो खत्म। बाकी क्या बचा? एक्स वाई स्क्वायर कहीं है ऊपर? ये देखो, हाँ ये खत्म और ये देखो खत्म। कटा ना? अब क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और यहाँ पर एक्स वाई जेड एक बार और एक्स वाई जेड एक बार। कितना आया? 3xy जेड। यही प्रूव करना था ना। तो थोड़ा सा आप धैर्य से कंसंट्रेशन से क्वेश्चंस को बनाओगे वो कट जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, हो गया ना? चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या डायमेंशन होता है? क्यूबॉइड इसको बोलते हैं ना, इसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। लेंथ, ब्रेथ
हाइट। ये 3 डायमेंशन होता है क्यूबॉइड में, ठीक। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भी, एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, चलो। तो पहले कॉमन ले लो, 4k कॉमन हो गया, तो ये आया 3y² प्लस 2y और माइनस 5, 5 3 जा 15। तोड़ते हैं इसको, स्प्लिट अप करें तो 2 लाना है, प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3, 5 3 जा 15, ठीक है। आ गया ना। अब चलो 4 कॉमन, तो 3y² प्लस कितना है 5 3 जा 15, तो 5y माइनस, अच्छा 2 लाना है, 2 लाना है तब इतना नहीं होगा, 2 लाना है तो क्या होगा 5 और माइनस प्लस 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, ठीक है। तो ये आया 3y माइनस 5, ठीक। अब क्या करेंगे, 4 के इन दोनों में कॉमन y, तो 3y प्लस 5 माइनस 1 कॉमन, 3y प्लस 5, ठीक है ना, प्लस ये क्या है भैया 5, ठीक है। अच्छे से लिख दें, चलो अच्छे से लिख देते हैं, मिटा देते प्लस 5, ये कहां से आएंगे प्लस 5, तो 4 के ये हो गया 3y प्लस 5 और ये हो गया y माइनस 1, तो 1 2 3, एक मान लो लेंथ, एक ब्रेथ और एक, किसी को कुछ भी ले सकते हो, तीनों में से किसी को लेंथ ब्रेथ हाइट ले सकते हो, ठीक है ना। तो लेंथ ब्रेथ हाइट कितना आया इसका, लेंथ आ गया मान लो 4 के, ब्रेथ आ गया 3y प्लस 5 और हाइट आ गया y माइनस 1, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब इधर उधर कर सकते हैं इसको यहाँ ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट मान लो, इसको ब्रेथ, इसको लेंथ, इसको हाइट, मान लो इसको हाइट, इसको लेंथ, इसको ब्रेथ, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब 3 वैल्यू आएगा लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक। नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आ गया वेरीफाई, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो इसको हम लोग को वेरीफाई करना है, तो कैसे करना है, इसका ये आना चाहिए। तो सबसे आसान क्वेश्चन देखो, एकदम इजी, x से पहले मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, फिर y से भी तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, x³ xy² x² y x² y³ और x, अरे x भैया x चोपड़ा चोपड़ी हीरो हीरोइन सब लोग ध्यान दो तुम लोग, ठीक है। चलो काटो इसको, क्या क्या कट रहा है, ये इसको काटा, ये कटम खत्म हो गया, क्या आया x³ प्लस y³, इधर भी वही था x³ प्लस y³, ये हो गया आपका वेरीफाइड, क्या हो गया वेरीफाइड, ठीक। नेक्स्ट देखें, चल ये भी देख लो, सेम क्वेश्चन, x से पहले मल्टीप्लाई कर दो सबका, x से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस y² प्लस xy, फिर प्लस y से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं माइनस है, यहाँ क्या है माइनस है, अब यहाँ माइनस y से इसका मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस y² प्लस xy, तो क्या आएगा x³ xy² प्लस xy², सॉरी x² y आएगा ना, x² y, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा माइनस x² y माइनस y³ और माइनस xy² आएगा ना। तो क्या क्या कटेगा बताओ तो जल्दी से, ये इसको काट दिया, ये इसको काट दिया, बचा x³ माइनस y³, तो यही ना प्रूव करना था, राइटिंग बहुत गंदा हो गया है ना, ये और ये आ गया x³ माइनस y³, इधर भी यही और इधर भी, तो क्या हो गया वेरीफाइड। इस तरह के क्वेश्चंस में दोनों तरफ जब बराबर आ जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लक्ष्मण हनुमान सीता और राम हनुमान सीता, खत्म, दोनों इक्वल हो गया ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी कर लेना इसको, नहीं क्यों कॉपी कर लो। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 51, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय होल स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू b। x प्लस 1 बाय x का वैल्यू नहीं दिया हमको, इसका वैल्यू दिया कितना है 51 प्लस ये और ये खत्म 2, क्या है 53। x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर का वैल्यू 53 है, तो x प्लस 1 बाय x का होल इसका वैल्यू हटाएंगे तो क्या आएगा 53 का अंडर रूट, ठीक है। अच्छा सेम चीज मान लो इसके बजाय ये चीज फाइंड आउट करना तो होता तो क्या करते बताओ, इसका वैल्यू कितना होगा, कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इसका वैल्यू, सब लोग करो, जितने लोग वीडियो देखोगे सब लोगों को कमेंट करना है, सब लोगों को हम देखते हैं कितने लोग छपाई कर रहे हो और कितने लोग समझ के बनाते हो, ठीक है ना, हो गया। चलो नेक्स्ट वीडियो देखे, कमेंट जरूर से करो आप लोग, ताकि हमको पता चले कि तुम लोग समझ रहे हो कि छाप रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फिर आ गया फैक्टराइज। हम बोले ना फैक्टराइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलीनोमियल में, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है ना। कॉमन ले लेते हैं x स्क्वायर, तो x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, x ले लें, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो इसमें थोड़ा सा समझना होगा तुमको, इसके साथ तो ये ठीक है, ए वाले को ए के साथ लेना और इसको इसके साथ लेना। देखो ऐसे पहले अरेंज कर दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ ये ए एक्स माइनस ए और इसके साथ ये एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स माइनस 1, इन दोनों में ए कॉमन, एक्स माइनस 1, ठीक है ना, एक्स माइनस 1, फिर इन दोनों में कुछ नहीं है तो 1 है, x माइनस 1, देखो x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, क्या बचा यहाँ x स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये आ गया आंसर। और इसमें यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट था, ध्यान देने लायक कि तुमको डायरेक्टली कॉमन लेने लोगे ना, इन दोनों में तो कंफ्यूज हो जाओगे, a को a के साथ और x को इसके साथ, ठीक है, समझ गए। चलो एक और हम फैक्टराइज का क्वेश्चन देते हैं, फैक्टराइज करके कमेंट बॉक्स में बताना तुमको। 80x स्क्वायर माइनस 2 81x प्लस 80, इसको फैक्टराइज करके कमेंट बॉक्स में हमको बताओगे, बहुत लंबा फैक्टराइज है ना, चलो सॉल्व करके बताना। कमेंट बॉक्स में जरूर से आप लोग बताओ, ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग क्वेश्चन को छापते हो कि बना लो, समझ रहे हो, सब लोग समझ रहे हैं, हमको पता है, और इसलिए तुम लोग जरूर बना के बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट भी आ गया फैक्टराइज, फैक्टराइज करें, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5x प्लस 1 और 5x माइनस 1, फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी और a माइनस बी प्लस 1 प्लस 5 को क्या लिखा जा सकता है 5x प्लस x है, तो यहाँ भी लिखो 5x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दो इसको, फॉर्मूला नहीं 2 बार लिख दो। अब देखो कॉमन आएगा, इसमें आएगा ना, तो तुम कॉमन निकाल लो, यहां समझ गए। 1 प्लस 5 को 5x प्लस 1 क्यों लिखे, क्योंकि इससे मिल जाएगा, ठीक है। ये कॉमन हो गया, ये और ये कॉमन, तो बचा क्या यहाँ 5x माइनस 1 प्लस यहाँ क्या बचा 5x प्लस 1। अब क्या आएगा 5x प्लस 1 और यहाँ आएगा 5x माइनस 1 प्लस 5x प्लस 1, तो ये 1 और ये 1 क्या होगा, ये 1 और ये 1 भाग कटे, खत्म। 5x प्लस 1 और यहाँ क्या बचा 5 5 10x, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, ठीक है ना। कॉपी कर लो, कॉपी करो जल्दी, हो गया कॉपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई। अब लास्ट आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा हार्ड हो रहा है ना क्वेश्चन,
देखो इसमें क्या करेंगे, 2a² + 2 √6ab + 3b² का पूरा का अंडर रूट, ठीक। तो हम लोग को जैसे 4a² दिया रहता था तो क्या लिखते थे, 2a का होल स्क्वायर। तो जो नंबर का हमको पता ही नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, रूट का होल स्क्वायर, क्योंकि √2a × √2a यदि करेंगे तो √2 है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, √2a का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, √3b का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां क्या लिखेंगे, 2 × ये हो गया a और ये हो गया b और पूरे का अंडर रूट, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। फॉर्मूला क्या है बताओ, जल्दी बताओ तो, a² + b² + 2ab। फॉर्मूला किस चीज का होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है ना। हाँ होता है। तो रूट का मतलब क्या होगा, रूट का मतलब क्या होता है, दो बार √2a + √3b² है ना। तो स्क्वायर का मतलब क्या लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब दो बार, और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो एक बार आ जाएगा, एक बार खत्म। ये हो गया आपका आंसर, ठीक, ये होगा आपका आंसर ना। रूट से बाहर निकालेंगे तो दो बार का क्या होगा, एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। समझिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 25 का होल स्क्वायर, 25a² को क्या लिख देंगे, 5 का a²। यदि 5 का a² दिया है तो क्या लिखना पड़ेगा, √5a का होल स्क्वायर, क्योंकि √5a × √5a = √555a का स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, नोट करो, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 इज वेरी फाइन। 9 = फाइन, तो साइन इक्वल टू कितना होगा बताओ, चल बताओ, इसको बताओ तो। 9 = फाइन तो साइन इक्वल टू बताओगे, चलो बताओ। इसको चलो सॉल्व करते हैं, उसको बताते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, a - b और a + b। फॉर्मूला दादाजी वाला, a² - b², यही ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको बता दे चलो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - 1/a², फिर a² + 1/a², फिर यहां पर दिया a⁴ 1/a⁴। अब क्या करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, a + b a - b, मतलब a + b और a - b। तो इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, और यहां क्या बचा, a⁴ 1/a⁴। तो फिर इसका क्या आएगा, a⁴ - 1/a⁴, और फिर यहां दिया हुआ ये a⁴ 1/a⁴। फिर क्या करेंगे, फिर a - b a + b, a² - b²। तो इसका क्या आएगा, a⁴ a⁴ का स्क्वायर का मतलब 16 मत लिख देना, समझ गया सब, 16 मत लिख देना। पावर का मतलब होगा पावर मल्टीप्लाई होगा, 4 × 8 माइनस a 1/a⁴। ये आपका आ गया है आंसर, समझ गए। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इतना आया, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, अब फिर इसका जब इससे इंटू करेंगे तो ये आएगा। सीधा फॉर्मूला, a + b a - b, a² - 1/a²। फिर ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया ये, अब आप देखिए भैया, फिर अलग डिफरेंट क्वेश्चन। बोलोगे सर डिफरेंट बता रहे थे, क्या किया जाए, हमको एग्जाम को क्वेश्चंस भी कैरी करना है, तो सब अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन तो बताना ही होगा। ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ g, मतलब इक्वल टू वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, इसका सॉल्व करें, √a + √b, ये माइनस को उधर ले जाओ तो क्या आएगा, √c। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, √a + √b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √c का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका तो a²
अच्छा स्टेप पूरा लिख के चलो सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि हम क्या बताए थे रूट ए, इसी तरह से सब सॉल्व करना है। ए प्लस बी आएगा प्लस 2 रूट ए बी इक्वल टू सी। अब हमको क्या करना है, तो ए प्लस बी, इस सी को तुम इधर ले आओ माइनस सी, इस प्लस 2 को उधर ले जाओ माइनस 2 रूट ए बी। तो इसका वैल्यू क्या किया था, अरे 0 नहीं, इसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना था, 0 नहीं फाइंड आउट करना। तो इसका वैल्यू हमको फाइंड करके बताना था। कितना है इसका वैल्यू, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 2 रूट ए बी। ये आपका आ गया आंसर, आपका नहीं क्वेश्चन का आंसर आया, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, खत्म। और है क्या, देखो फिर एक क्वेश्चन है क्या इसके बाद। अच्छा जाते जाते फिर जो है 31 नंबर क्वेश्चन नंबर 31 आपको देख के क्या जा रहा है, इसको आप सॉल्व करो। हम कर दें, चलो हम ही कर दे रहे हैं। देखो ये वाला नोट हो गया ना, इसको नोट करो, सब नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए कि नहीं, सब नोट कर लिए। चलो ये कहाँ चल रही है, अच्छा बच्चा आगे बढ़ गया क्या, आगे क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बताओ a प्लस बी, अच्छा ये फॉर्मूला पता है ना सबको, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यदि a प्लस बी प्लस सी यदि 0 हो जाए, if a प्लस बी प्लस सी 0 हो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 3abc होता है ना। इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है ये पूरा a है, ये पूरा b है और ये पूरा c है। देखो ए स्क्वायर मतलब ये बी और ये सी, तो ये इसको कट्टम, ये कट्टम कुट्टम सब कट गया ना, 0 आया। तो इसका मतलब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा, 3abc। नीचे वाले को भी देखते हैं, चलो नीचे वाला भी देखते हैं। तो ये हो गया ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो देखें इसको a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a, ये भी देखो कट्टम कुट्टम सब 0। ठीक, तो चलो यहां सॉल्व कर दें, यहां सॉल्व कर देते हैं ना। तो क्या आया, ऊपर भी 0 मतलब 3a b, यहां जगह कम पड़ गया ना, 3, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, a क्यूब b क्यूब c क्यूब 0 आया, मतलब a b c 0 आया। तो 3a b और क्या आया, ठीक, ये 3abc, नीचे भी वही आएगा 3, ये b और ये c, यहाँ a b c। तो a माइनस b माइनस c और c माइनस a, 3 3 तो खत्म। अब ये बताओ कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, ठीक है ना। फिर क्या आएगा, यहाँ b प्लस c और b माइनस c, यहाँ क्या आएगा c प्लस a और c माइनस a, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, a माइनस b माइनस c माइनस a। कौन कौन सा कटेगा, खत्म करो तो खत्म। क्या आया, a प्लस b प्लस c और c प्लस a, ये आपका आंसर आ गया है, क्वेश्चन का आंसर आया, आपका नहीं है। ठीक, तो इसके बाद क्वेश्चन नहीं। अब चलो ये खत्म, इसको नोट कर लो। अब ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर हो गया था 21 से 30 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग का कंप्लीट हो गया है पॉलिनोमियल का क्लास 9 का। ठीक है ना, नोट कर लिए, इसको नोट कर लो। नोट हो गया,
ठीक है ना। अब हम बार बार देखो बता रहे हैं, हम लोग क्लास इस बार से 7, 8, 9 और 10 हम लोग IIT जी और नीट फाउंडेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो आप इसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं 8299745662। हम लोग ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल और ब्रिलियंट कोचिंग। अब इसमें हम लोग एक चीज देखो ध्यान देना, हम लोगों का क्या मोटिव है, एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। हम लोग का मेन मोटिव है कि जो बच्चे 7 से 8 से 9 10 से क्लासेस में होते हैं उनका सारा बेसिक फाउंडेशन इन्हीं क्लासों में स्टार्ट होता है, ठीक। और वो करते क्या है कि कोचिंग्स में जा जाकर खाली बस एनसीईआरटी बनाते हैं बेसिक फाउंडेशंस पे और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने के बजाय सिर्फ एनसीईआरटी छापते हैं। उनको करना क्या चाहिए, डिफरेंट वैरायटी, हर अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप आईएएस में जा सकेंगे। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आईआईटी नीट थोड़ी ना, आप कंपटीशन लेवल में सीडीएस में जाए, किसी भी आईएएस का प्रिपरेशन करें तो आपको वैरायटी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना। और हमारा यही कोशिश रहता है हर वीडियो में कि हर क्वेश्चन अलग टाइप का हो, अलग टाइप का। एक जैसा क्वेश्चन बनवाने में क्या फायदा, तो अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चंस रहता है। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन यदि नहीं आ रहा है मैथ में, साइंस में, कोई भी क्लासेस का, तो आप लोग, ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे कमेंट करो, व्हाट्सएप करो, मेरे चैनल पे कमेंट करो, उस पे आपको क्वेश्चंस, टॉपिक, सारा चीज क्लियर कराया जाएगा, ठीक है ना। उसका तो कोई कॉस्ट लग नहीं रहा है ना, तो आप उसको जानकारी लीजिए, जानकारी लेने में भाई क्या लगता है, ठीक है। ओके, गुड बाय। अब प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक।